तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी फार्मा के थर्ड सेम जो कि सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो गाइस अगर इनके नोट्स चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है फिनेंथ्रीन। तो गाइस फिनेंथ्रीन में क्या होता है, ये 3 रिंग से बना होता है, ठीक है। 3 बेंजीन रिंग होती है, आपस में एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है, कुछ इस फॉर्म में और कुछ इस फॉर्म में। तो गाइस जो फिनेंथ्रीन होता क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल्टार। तो गाइस जो कोल्टार क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म होता है जो अपना ब्लैक ब्लैक होता है ना, जिससे क्या होती है, जो अपनी सड़कें बनती हैं उसी को हम बोलते हैं कोल्टार। उसका क्या होता है, अपना लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फ्यूज रिंग सिस्टम। तो गाइस जो सिंपलेस्ट फ्यूज मीन्स क्या होता है, जो जल्दी किसी से रिएक्ट कर जाती है, उसी को हम बोलते हैं फ्यूज रिंग सिस्टम। तो गाइस जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, C14H10। तो गाइस जहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें क्या होती है, अब जितने कार्बन होंगे, जैसे यहाँ पे कितने C14 है तो उसका हाफ 7 होगा ना, तो 7 इसमें क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या होंगे, अपने डबल बॉन्ड 7 होंगे। तो इसको यूजेस की बात कर लेते हैं। तो फिनेंथ्रीन कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड एंड डाइज। तो इसको हम पेस्टिसाइड और डाइज बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास यूज है, इट इज़ यूज टू प्रोडक्शन ऑफ जेट फ्यूल। तो जेट फ्यूल के लिए हम प्रोडक्शन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको पल्ब एंटी फॉर्मिंग एजेंट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है नाइट्रेशन रिएक्शन हमने बतानी है नेपथलीन के द्वारा। तो हमारे पास नेपथलीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, जिसमें क्या होता है, दो अपने जो बेंजीन रिंग होती हैं आपस में कनेक्ट होती हैं। तो हमने जब जो नेपथलीन है रिएक्ट करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमने टेम्परेचर दिया 60 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रो नेपथलीन बन गया। तो इसमें जो अपना वाटर है बाहर निकल गया। तो गाइस जैसे देखो, जो अपना नाइट्रिक एसिड था NO2 था, यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर OH रह गया और यहाँ का जो H था वो NO2 के साथ रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोजिनेशन रिएक्शन हमने बतानी है नेपथलीन के द्वारा। तो गाइस जो अपना नेपथलीन होता है इसमें क्या होते हैं, दो अपने बेंजीन रिंग्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और हम जब उन्हें क्लोरीन के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्लोरो नेपथलीन प्लस HCl हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर दो क्लोरीन थे, एक क्लोरीन अपना जो अपना हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हुआ था, और जो अपना हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था, और एक क्लोरीन अपना अटैच हो जाएगा, ये जो है HCl बना लेगा, जो हम एसिड को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक हमारा जो अपना Cl था यहाँ पर क्लोरोनेफ्लीन बना लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डाइफिनाइल मीथेन। तो वही जो डाइफिनाइल मीथेन होता है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, जो ना मीथेन ग्रुप है, ठीक है, अपना 2 हाइड्रोजन जो अपना 2 हाइड्रोजन एटम है रिप्लेस हो जाएगा 2 फिनाइल ग्रुप के साथ, जिसे हम बोलेंगे डाइफिनाइल मीथेन। जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम इस यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम अपना एंटीस्पेटमिक और अपना एंटिक अल्सर और अपने एंटिक हिस्टामिन और एंटी हेनेस्टिक की तरह हम यूज कर सकते हैं इसका। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। रिएक्शन हमने बतानी है फिनेंथ्रीन की। तो गाइस जो हमने फिनेंथ्रीन को हम एक लो टेम्परेचर पे देखेंगे और एक हाई टेम्परेचर पे देखेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं लो टेम्परेचर के बारे में। तो गाइस जो अपना फिनेंथ्रीन होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। जो हमने फिनेंथ्रीन को X2 से रिएक्ट करवाया है, जो अपने X2 की आ सकता है, कोई अपने हेलोजन ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने जब X2 साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, जब हमने लो टेम्परेचर दिया तब, तो हमारे पास X यहाँ पर लग गया, एक हमारे पास X यहाँ पर लग गया। तो गाइस की नंबरिंग कैसे करनी है, जहाँ से ज्वाइनिंग है ना उसको नहीं हमने काउंट करना है। जैसे देखो ये वाला ज्वाइनिंग है, ये वाला ज्वाइनिंग पार्ट है, इसको काउंट नहीं करना है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास नेम क्या बन गया, 9 10 डाई एलो 9 10 डाई हाइड्रोफिनेंथ्रीन। तो हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, जो फिनेंथ्रीन है, जो हमने X2 से रिएक्ट करवाया एट ए हाई टेम्परेचर पे, तो हमारे पास क्या बन गया, 9 हेलो फिनेंथ्रीन। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 हेलो फिनेंथ्रीन बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। तो गाइस रेंसिडिटी क्या होता है, खराब हो जाना ना खाने का, उसी को हम देखते हैं। तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट एक्सपोज टू मोइस्ट एयर दे डेवलप फॉइल स्मेल एंड सोर टेस्ट। तो भाई जो अपने फैट्स एंड ऑयल्स है, कुछ समय हम क्या करते हैं, अपने मोइस्ट में छोड़ देते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, देन क्या होता है, उसमें से कुछ गंदी सी स्मेल आने लग जाती है ना, जो क्या होता है, खराब हो जाता है। इट अकर व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स एक्सपोज्ड फॉर द एनी लेंथ ऑफ टाइम, जो हम कुछ समय के लिए इसको बाहर छोड़ते हैं तब। द रेंसिड स्मेल इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ फैटी एसिड। जो अपनी रेंसिड स्मेल होती है, जो गंदी स्मेल आती है, वो किसकी वजह से होती है, अपनी फैटी एसिड के कारण ही होती है। तो भाई जो इसमें रिएक्शन है ये देख सकते हैं, ट्राइग्लिसरॉल है जो हमने रिएक्ट करवाया 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, और जो अपना लाइपेस है जो एंजाइम है जो अपने फैट को डिस्ट्रीब्यूट करता है,
ठीक है, जो अपना ग्लिसरॉल प्लस अपना फ्री फैटी एसिड में अपना रिलीज कर देगा, मतलब तोड़ देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग ऑयल। When highly unsaturated oils are exposed to air, they undergo oxidation and polymerization to form a थिन वाटरप्रूफ फिल्म। तो कहीं जो अपने ऑयल होते हैं अपने अनसेचुरेटेड फॉर्म में होते हैं, तब इसको एयर में छोड़ देते हैं, देन क्या होते हैं अपने वहाँ पे दो प्रोसेस होती है, अपने पास ऑक्सीडेशन होती है और सेकंड होती है हमारे पास पोलीमराइजेशन। तो कहीं ऑक्सीडेशन में क्या होता है अपने और जो अपने ऑक्सीजन होते हैं उसका एडिशन होता है, और पोलीमराइजेशन में क्या होता है अपने पॉलीमर्स क्रिएट होते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। तो वही जो कहता है इसमें क्या होता है अपने जो फॉर्म होते हैं जो प्रोसेस होती है इस दोनों में मिला के अपना एक वाटरप्रूफ फिल्म बन जाती है। तो दिस ऑयल्स आर कॉल्ड ड्राइंग ऑयल, इन ऑयल को हम बोलते हैं ड्राइंग ऑयल। एंड द रिएक्शन एंड द प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग, जो अपना प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं लिंचिड ऑयल होता है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं अपने ड्राइंग बेस्ड ऑयल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो कहीं जो अपने पॉलीन्यूक्लियर है इसमें क्या होता है देखते हैं। तो ए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन इज ए हाइड्रोकार्बन मेड अप ऑफ फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग मोलिक्यूल्स। इसमें क्या होते हैं जो अपने पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें क्या होते हैं अपने फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग आपस में क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। जैसे देखो जैसे अपने हो गया नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। नेप्थलीन में क्या होते हैं अपने दो अपने बेंजीनिक आपस में कनेक्ट होते हैं, और नेप्थलीन में अपने पास तीन बेंजीनिक्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C10H8, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C14H10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं जो कि क्या है वाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। तो फिनोल जो अपना एसिडिक इन नेचर क्यों होता है। तो गाइस हम जो फिनोल होता है गिव्स H पॉजिटिव आयन on the dissociation, so it is a acidic in nature because according to the Arrhenius concept acid are the those substance which gives the H positive ion on the dissociation। तो वह जो अपना Arrhenius concept है इनके द्वारा कहना है कि जो अपने H positive जो रिलीज कर देते हैं उनको हम बोलते हैं एसिडिक। जैसे देखो जो अपना फिनोल का जो अपना स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जब इसको डिसोशिएट करते हैं तोड़ते हैं देन क्या होता है अपना फिनोक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव में टूट जाता है। तो वही जो अपने H पॉजिटिव देते हैं अपने क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। तो अपना जो फिनोल है वो अपना एसिडिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेम एनी टू रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपना जैसे हो गया लिथियम हो गया अपना मैग्नीशियम हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं राइट द रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो गई जो अपने साइक्लोप्रोपेन है तो गई जो साइक्लो मीन्स क्या होते हैं अपने एरोमेटिक होते हैं, और प्रोपेन मतलब क्या हो गया अपने सिंगल बॉन्ड वाले एन। तो गई लास्ट में क्या है अपना एन है तो सिंगल बॉन्ड वाले। तो जैसे देखो साइक्लोप्रोपेन है अपने पास थे, साइक्लो में है और प्रोपेन। तो गई यहाँ पर तीन अपने पास कार्बन है 1 2 3 और सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है। जो हमने ब्रोमीन के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया देन क्या गया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और क्या हुआ जब हमने रिएक्ट करवाया था हमारे पास क्या बन गया 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन बन गया, ठीक है। ये जो रिंग थी वो खुल गई, एक ब्रोमो हमारे यहाँ लग गया और एक हमारे पास यहाँ लग गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सिनोल। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, एक बेंजीन में होते हैं अपने OH OH की मोटी होती है आपस में, एक इस तरफ से कनेक्ट होती है एक अपने पास इस तरफ से कनेक्ट होती है। तो इसकी यूजेस देख लेते हैं एक बार। तो हम ट्रीटमेंट के लिए हम गैस्ट्रिक अल्सर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोनिफिकेशन वैल्यू। तो स्पोनिफिकेशन वैल्यू को हम स्पोनिफिकेशन नंबर ही बोल सकते हैं। तो वही क्या होता है इट इज़ अ नंबर ऑफ MB ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जिसको हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन वैल्यू, या हम बोल सकते हैं स्पोनिफिकेशन नंबर। तो इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट। तो अपने क्या होते हैं जो अपने फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, इसका जो मोलिकुलर वेट होता है उसको हम मेजर करने के लिए हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू का यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास बनता है स्पोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू 28.05 फिर ब्रैकेट में B-A/W। तो गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टर वैल्यू। तो गाइस जो एस्टर वैल्यू को हम एस्टर नंबर ही बोल सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ Mg of KOH रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द एस्टर 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, जिसको हम बोलते हैं एस्टर वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है एस्टर वैल्यू इज इक्वल टू स्पोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, जिसको हम इनको कैलकुलेट करके हम एस्टर वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसिड वैल्यू। तो एसिड वैल्यू का जो हमारे पास क्या होता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ MgH KOH टू रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जिसको हम बोलते हैं एसिड वैल्यू या एसिड नंबर। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है एसिड वैल्यू इज इक्वल टू VKOH इंटू 5.61 अपॉन W। तो इसको हम कैलकुलेट करके हम एसिड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द बेसिक
सस्से मोहर थ्योरी। तो जो सस्से मोहर थ्योरी है इसकी क्या कहते हैं, जो दिस थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोअल्केन्स। तो जो अपने सस्से मोहर थ्योरी ने इन्होंने बताया था जो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, किसकी, जो अपने साइक्लोहेक्सेन है और किसकी, हायर साइक्लोअल्केन्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द दिस साइक्लोअल्केन्स आर नॉट इन द प्लेन और देयर इज अ नो स्ट्रेन ऑन द साइक्लोअल्केन। तो जो अपने साइक्लोअल्केन्स होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसमें क्या होते हैं, अपने प्लेनर में भी नहीं होते हैं, इसमें स्ट्रेन होती नहीं है। तो इस थ्योरी को हम बोल सकते हैं स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी ऑफ, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेनलेस रिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर, जिसको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो वही जो अपना मोलिकुलर फॉर्मूला इसका क्या बनता है, C6H6 और इसका जो बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस जिसमें क्या होते हैं अपने 6 अपने पास हाइड्रोजन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, आपस में कंडक्ट होते हैं। जो अपने कार्बन कार्बन में जब कंडक्ट कैसे होंगे, sp2 से कंडक्ट होंगे, और कार्बन अपने हाइड्रोजन में कैसे कंडक्ट होंगे, sp2 और sp अपने 1s से कंडक्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी। तो वही डीडीटी क्या होता है, जो डीडीटी होती है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, इसका जो फॉर्मूला बनता है ये होता है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है डीडीटी की ये होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे देखो डाई क्लोरो, इसमें 2 क्लोरो हो गए, और डाई फिनाइल अपने फिनाइल हो गए 2, और ट्राई अपने पास क्लोरो, जैसे देखो ट्राई क्लोरो कैसे, देखो ये ट्राई क्लोरो हो गया अपने पास, और इथेन अपना इथेन हो गया एक। ठीक है, तो भाई जो इसके यूजेस क्या होते हैं, यूज इन पेस्टिसाइड कंट्रोल के लिए हम यूज कर सकते हैं, अपने जो अपने मॉस्किटोस हो गए उसको किल करने के लिए, और कोई अदर इंसेक्ट हो गए उनको किल करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, और अपने फाइट अगेंस्ट द मलेरिया एंड टाइफाइड के अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं, फाइट करता है जो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेप्थोल्स। तो भाई जो नेप्थोल्स होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखते हैं। तो गाइस इसमें जो अपने 2 बेंजीन होते हैं, और इसमें क्या होता है अपना OH ग्रुप अपना कनेक्ट होता है, ठीक है, अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं नेप्थोल्स। तो इसके यूज की देखते हैं यूजेस। तो यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड, और अपना सेकंड यूज हमारे पास क्या है, यूज्ड एंड परफ्यूमरी, और थर्ड यूज हमारे पास क्या है, आल्सो यूज्ड फॉर द मेकिंग डाइज। तो इस डाइज बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द साइक्लोएल्केन्स। जो अपने साइक्लोएल्केन्स है उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है। तो गाइस जिसमें क्या होता है, जो अपने साइक्लोहेक्सेन होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं साइक्लोपेंटेन से, और जो अपने साइक्लोपेंटेन होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं साइक्लोबुटेन से, और जो अपने साइक्लोबुटेन होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं साइक्लोप्रोपेन से। तो इसमें जो क्या होते हैं, जो अपने साइक्लोप्रोपेन होते हैं लेस स्टेबल होते हैं, और जो अपने जो साइक्लोहेक्सेन है ये अपने मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रो एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो कहें जो अपने जो आपको याद है वो लिख देना इसमें, जैसे यहाँ पे बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, अपना एनिलीन हो गया, अपना नेथलीन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर अपने बना देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। तो क्वेश्चन, तो गाइस ये क्वेश्चन जो अपना रिपीट हो गया है तो इसको छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्रो हक्कर रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो गाइस इसमें क्या होता है, जो अपने हक्कर रूल क्या होते हैं, जो अपने कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, जो अपने कंपाउंड है अपने साइक्लिक में होने चाहिए। कंपाउंड शुड बी कंजुगेशन, कंजुगेशन मीन्स गाइस जैसे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, और पाई सिग्मा लोन पेयर, ये सब क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो जो थर्ड अपने पास रूल क्या है, कंपाउंड शुड बी फॉलो इक्वेशन, ये अपनी इक्वेशन इसे फॉलो करना चाहिए। कौन सी इक्वेशन है, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। जो अपना n क्या हो सकता है 1 2 3 4 अपना सीरीज में हो सकता है, नंबर की सीरीज में। तो वाइज जो अपने हैक्कल्स होते हैं जो ये अपने 3 जो रूल को फॉलो कर लेते हैं तो वो अपने क्या होते हैं, अपने एरोमेटिसिटी होते हैं, मीन्स एरोमेटिक को फॉलो करते हैं। तो एग्जाम्पल एक कौन सा हो गया, अपना बेंजीन हो गया। बेंजीन अपना क्या होता है, जो हैक्कर रूल को फॉलो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द रेजोनेंस। तो गाइस जो अपने रेजोनेंस क्या होते हैं, गिव देयर सुटेबल एग्जांपल। तो इसकी कुछ एग्जांपल भी देनी है। तो व्हेन ए कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर एंड देन एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ हाइब्रिडाइड ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है गाइस, जैसे देखो अपना एग्जांपल देखते हैं बेंजीन के। तो बेंजीन में क्या होते हैं, ये देखो जब बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, जो अपने जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है, तो ये अपने क्या होते हैं हाइब्रिडाइज बनाते हैं, ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, एक रेजोनेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो अपना एग्जांपल हो गया अपना बेंजीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की पहले हम बात कर लेते हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप आर द सब्स्टिट्यूएंट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कई एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो अपने जो रिएक्शन हो रही है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो अपने ऑर्थो और पैरा जो अपने डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन सा हो गया, NH2 और अपने O2 OH हो गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर द सब्स्टिट्यूएंट दैट डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, जो अपने रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं उन्हीं को बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो गाइस जो अपने मेटा अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जिस एग्जांपल के लिए हमारे पास हो गया NH3 और CN। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइमन टाइमन रिएक्शन। तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अपना फिनोल होता है कंपाउंड, जो हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो अपना टेम्परेचर कितना होता है 330 से अपना 340 K होता है। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक अल्डिहाइड बना लेता है, जो अपना 3 मोल्स ऑफ NaCl प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है BHC, जिसे हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। तो इसके हम स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वह जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होते हैं, अपने पास कार्बन्स होते हैं और 6 क्लोरीन होते हैं, आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। और इसके यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। यूज्ड एज पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, और सेकंड यूज हमारे पास है यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स, और यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर लाइस एंड स्कैबीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गटरमैन सिंथेसिस। तो इसको देखते हैं। जो फिनोल है, तो फिनोल को हम HCN प्लस HCl और LaCl से रिएक्ट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अपने पास P हाइड्रोक्सी मेजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास गटरमैन की रिएक्शन होगी ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लोरामाइन। इसके हम स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अपने पास अमाइन ग्रुप होता है, और अपने पास क्या होता है, क्लोरीन होता है, आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरामाइन। इसमें पास क्या होते हैं, अपने पास क्लोरीन और अमाइन आपस में कनेक्ट होते हैं। तो यूजेस, तो इसकी यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एज ए डिसइंफेक्टेंट फॉर द वाटर, तो जो अपना वाटर है, ठीक है, उसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। और यूज टू द इम्प्रूव ऑर्डर और फ्लेवर ऑफ द वाटर, तो जो वाटर का फ्लेवर है, ठीक है, उसको हम बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिक्स्ड एसिड। तो गाइस मिक्स एसिड क्या होता है, एनी मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी अपना मिक्सचर हो जो अपना नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको हम बोल देंगे मिक्स एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द फैट्स एंड ऑयल्स। तो इसको देखते हैं। तो गाइस जो अपने फैट्स एंड ऑयल्स है, दोनों क्या होते हैं, अपने पास फैटी एसिड होते हैं। तो जो अपने फैट्स हैं, ठीक है, फैट्स का हम देखते हैं पहले। फैट्स आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो गाइस जो अपने रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, अपने जो फैट्स होते हैं सॉलिड में होते हैं, और जो अपने ऑयल्स है अपने क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जो अपने फैट्स हैं आर सैचुरेटेड, और जो अपने ऑयल्स होते हैं अपने अनसैचुरेटेड में होते हैं। तो अपने जो फैट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो अपने ऑयल्स है लेस स्टेबल होते हैं। इस मेल्टिंग पॉइंट जो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है हाई होता है, और इसका क्या होता है, जो अपना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुकलू स्ट्रक्चर फॉर द बेंजीन। तो गाइस जो कुकलू है, ठीक है, कुकलू क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये किसने क्या किया था, कुकलू वाज द फर्स्ट टू सुजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। तो जो अपना कुकलू था, ठीक है, इसने क्या किया था, सुजेस्ट किया था जो बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले। तो कुकलू सुजेस्टेड द बेंजीन कंसिडर्ड ऑफ द साइक्लिक पेलेनर, और स्ट्रक्चर ऑफ द 6 कार्बन एटम्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स टू ईच कार्बन वाज द अटैच्ड वन हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है गाइस, जो कुकलू ने सुजेस्ट किया था, जो अपने बेंजीन रिंग होते हैं प्लेनर में होते हैं, इसमें क्या होता है 6 अपने पास कार्बन एटम अल्टरनेट में, जो अपने बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड अपने अल्टरनेट में कनेक्ट होते हैं। जैसे देखो जो डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, अपने अल्टरनेट में आपस पास एक दूसरे के सामने आपस में क्या हुआ, अटैच है। और इसमें क्या होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो अपने पास ये कुकलू ने सुजेस्ट किया था, इसके बारे में बताया था। तो ईच कार्बन अटैच विद द, जिसमें क्या होता है, जो अपने कार्बन एटम होते हैं, ये क्या होते हैं, हर एक कार्बन एटम क्या है, अपना एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो बेंजीन फॉलो हक्कल रूल, सो इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो अपना बेंजीन है वो हक्कल रूल को फॉलो भी करता है, इसलिए अपना क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई जो अपना आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।